जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। डियर, आज का टॉपिक ये है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, अभी उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? आप जिनके बारे में सोच सोच कर परेशान हैं, आखिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? किसी का भी नाम सोचकर एक नंबर चूज़ करिए, एक पाइल चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो जो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं। आपको जो अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से वो मैच ना हो तो आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं, क्योंकि एक समझदारी हमेशा दिखानी पड़ेगी आपको कि ये जनरल रीडिंग है। कभी कभी आपसे कुछ चीज़ें मैच हो सकती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच नहीं भी हो सकती हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी, अलग अलग कंडीशन, सिचुएशन होती है, तो आपको समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपने जिनके बारे में भी सोचकर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उनके एहसास, जज्बात क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, तो देखिए, इधर हमें 2 कंडीशन नज़र आ रही हैं। एक तो वो है जैसे कि आपके एक्स हैं, और एक वो है शायद कुछ लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल दोस्ती हुई है लेकिन बातचीत बंद है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बातचीत बंद है। अब कुछ लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, लेकिन इन दोनों की कंडीशन, सिचुएशन एक ही है। ये दोनों एक जैसा ही सोच रहे हैं। और पता है ये दोनों क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और भी है। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनसे आपकी दोस्ती हुई हो, या फिर ये समझ लीजिए कि काफ़ी पुरानी दोस्ती है लेकिन हाल फिलहाल वो आपके करीब आ रहे थे और सडनली आप दोनों के दरमियान बातचीत बंद हो गई है, अगर ये कंडीशन है आपकी, ठीक है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है और आपका और उनका कोई मेल नहीं है, कोई मैच नहीं है। क्योंकि इधर हमें बहुत सारे लोगों के दरमियान एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, फैमिली इशू तो स्ट्रांग है ही। तो वो पहले सोचते थे कि वो आपको प्रपोज करेंगे, वो पहले सोचते थे कि वो बहुत जल्द अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, लेकिन हाल फिलहाल वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनसे किसी ने ये कह दिया है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो एक्स है वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आपका कोई एक्स रहा हो और आपके एक्स के बारे में ही आपके अभी करंट पार्टनर से किसी ने बता दिया है कि उसकी लाइफ में उसका एक्स वापस आ गया है या उसकी एक्स वापस आ गई है। इस वजह से वो जिनके लिए आप देख रहे हैं ना, वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पता है आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जब उसकी लाइफ में कोई और है, जब वो किसी और के साथ खुश है, तो फिर क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा अपनी याद दिलाने का, क्या फ़ायदा अपना प्यार जताने का? ऐसा सोच रहे हैं। वो भूलने की कोशिशें बहुत कर रहे हैं पर भूल नहीं पा रहे हैं, और उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है ना, तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब पता है इनका जो डाउट है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? क्योंकि इस टाइम पर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब वो गलत समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पहले वो इतना बात करते थे, पहले वो इतनी बातें करते थे, और अगर अचानक उन्होंने बातचीत करना कम कर दिया है, लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया हो और इसी वजह से वो मुझसे बातचीत कम कर रहे हैं। तो ये भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका मन होता है
वो सॉन्ग सुना है ना आपने? दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। समझ रहे हैं? तो इनका बहुत मन हो रहा है कि आपसे बात करें, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप तो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा टेंशन में हैं, करियर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, फैमिली को लेकर थोड़ा परेशान है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा कर रहे हैं। और अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं ना, तो सेम सिचुएशन आपके एक्स की भी ऐसी है। आपके एक्स को आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। पता है, कभी कभी तो आपके जो ओल्ड पिक्चर्स हैं, आपकी जो यादें हैं ना, वो उन्हें सोचकर रो भी देते हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं ये सोचकर कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है। उनका भी बहुत मन हो रहा है आपसे बात करने का, लेकिन फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने जज्बात, अपने एहसास कंट्रोल कर लेते हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलकर बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि कैसे समझाएं आपको कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। उन सब चीज़ों को लेकर वो काफ़ी सफाइयाँ देना चाहते हैं आपको, लेकिन बस अब उन्होंने खुद को यही सोचकर रोक लिया है कि अब उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है और शायद अब मेरी कोई जगह नहीं है। ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ये चाहे कोई न्यू पर्सन हो और चाहे आपके एक्स हो। एक बात और है कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप सिर्फ अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर परेशान हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गलत सोच कर परेशान हैं। ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं कि आप इनके साथ न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते। सब कुछ आप भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं, बस आप थोड़ा सा परिवार को लेकर परेशान है। लेकिन ये तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, इनके अंदर जो गलत फहमी बढ़ गई है ना, वो बढ़ती जा रही है। इनकी इंट्यूशन के थ्रू एंजल्स इनको समझाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी इंट्यूशन को सुन ही नहीं रहे हैं, ये अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। किसी वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, तो उसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। ये पता है, ये आपसे कहना चाहते हैं, इनका जो मैसेज है, ये कहना चाहते हैं कि देखो, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ या फिर एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आप एक बार सोचो कि अगर आप मुझे चांस दोगे ना, तो डेफिनेटली मैं उन्हें सुधारूंगा, डेफिनेटली मैं उन पर काम करूंगा। और अब एक बार जो हुआ है वो बार बार नहीं होगा। सो प्लीज़, सॉरी, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में लौट आओ, क्योंकि आपके अलावा ना मुझे उस तरह से कोई समझता ही नहीं है। मैं बोलता कुछ और, वो लोग सुनते कुछ और हैं, मैं कहती कुछ और, वो लोग समझते कुछ और हैं। सिर्फ आप ही तो हो जो मुझे बिल्कुल वैसा समझते हो जैसा मैं हूँ। तो आप तो मुझे समझो, दुनिया मुझे समझे ना समझे, मेरी फैमिली भी मुझे नहीं समझते, पर कम से कम आप तो मुझे गलत ना समझो। ये इनका मैसेज है। इनका अगला मैसेज ये है कि अब आप जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लेकर कहीं दूर चला जाऊँ या फिर आपके साथ मैं कहीं दूर चली जाऊँ, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जो मैंने पास्ट में किया है, हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपने इनसे शादी के लिए कहा हो, कमिटमेंट के लिए कहा हो, तो इन्होंने मना कर दिया हो, तो ये उस बात के लिए आपसे बात करना चाहते हैं कि मैंने जो पास्ट में किया है, अब मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने कमिटमेंट के लिए मना किया था, तो अब मैं कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ।
अब मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले मुझे लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब मैंने भी आपकी तरह ही डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि डिवाइन यूनिवर्स हमें ज़रूर एक करेंगे। देखिए, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है ना, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत कम है। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, समझ रहे हैं डियर। इधर ना फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। अगर इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है किसी भी वजह से, तो वो सिर्फ फैमिली रीज़न थी, समझ लीजिए। फैमिली की वजह से ही वो अपने कदम पीछे खींच रहे थे, लेकिन अभी वो अपने कदम आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। जो कभी आप चाहते थे ना, वही सब कुछ आज ये भी चाहते हैं। पता है, ये बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि एक तो इन्हें ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। इन्हें बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं आप इन्हें हमेशा के लिए भुला ना दो, कहीं आप किसी न्यू पर्सन के साथ अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ। तो एक तो इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, स्ट्रेस में है। दूसरा, फैमिली की तरफ से इन्हें काफ़ी टेंशन मिल रही है, फैमिली की तरफ से भी इन्हें काफ़ी स्ट्रेस मिल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इस वक्त इन्होंने भी डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। इन्हें कहीं ना कहीं एक होप बनी हुई है कि आज नहीं तो कल हो सकता है कि अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे और आप इन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे। आप इन्हें माफ़ करके इनके साथ न्यू बिगनिंग कर लेंगे। आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बहुत जल्द ये किसी न किसी के थ्रू आपको मैसेज भेजने वाले हैं। बहुत जल्द इनका कॉल या मैसेज आएगा आपके पास, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो। क्योंकि इस वक्त इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। क्योंकि एक टाइम वो था जब सिर्फ आप इन्हें संभालते थे। अगर ये डिप्रेशन में होते थे, किसी बात को लेकर टेंशन में होते थे, तो आप इनका सपोर्ट करते थे, इन्हें मोटिवेशन देते थे, इन्हें समझाते थे। लेकिन फ़िलहाल अब ऐसा इनकी लाइफ में कोई रह नहीं गया और इसी वजह से अभी इन्हें ऐसा लगता है कि काश वो होता, काश वो होती, तो सब कुछ ठीक हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। अभी पता है, आपकी यादों में ना ये रो रहे हैं, ये रो रहे हैं। और अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप हो सकता है कि जब उनसे बात करते हो ना, तो आप उन्हें लेट रिप्लाई करते हो। अगर आप उनसे चैट करते हो तो लेट रिप्लाई करते हो, किसी बात में आप बिज़ी हो जाते हो, किसी काम में आप बिज़ी हो जाते हो, तो उन्हें यही लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं और आपको उनसे कोई प्यार नहीं है, आपकी लाइफ में कोई और है। आप बेवजह ही मतलब उनसे बात करते हैं नॉर्मली ऐसे ही। वो शायद गलत समझ रहे हैं कि आपकी तरफ से भी कुछ है और इसी वजह से वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो आपके क्रश हैं और आप उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा वैसे बात करिए जिससे उन्हें ये फील हो कि आप भी उन्हें पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये है इनकी एनर्जी। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या है आपके लिए, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए और वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। चलिए, इनकी एनर्जी को देखते हुए सबसे पहले ये जो सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं वो हम सुना देते हैं। उसके बाद हम बताएंगे भी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। ला ला
उसका, वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, उसके ही दिल में अब तो रहना है हरदम, उस दिलरुबा से कहना है हरदम, उसके ही दिल में अब तो रहना है हरदम, उस दिलरुबा से कहना है हरदम, मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। और अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं ना, आप मेल हैं, तो वो कहेंगे कि वो लड़का नहीं जिंदगी है मेरी। लेकिन कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जितना गहरा प्यार उतनी ही रुकावटें, उतनी ही समस्याएं। प्रेम इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाता है। और इनका जो प्यार है आपके लिए वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आपका जो प्यार है वो तो ओफो, बेशुमार, अनंत, अनकंडीशनल, क्या बताएं, इतना ज़्यादा। अब तो प्रार्थना करनी पड़ेगी आपके लिए कि हे प्रभु, हम जिन्हें भी मानते हैं, जो हमारे एंजल्स एंड स्पिरिट गाइडर हैं, उनसे कहना पड़ेगा कि प्लीज़ इन दोनों को एक कर दीजिए, प्लीज़ इन दोनों को एक कर देना। क्योंकि इधर बहुत सोल लेवल का कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इधर तो ये समझ लीजिए कि 70% लोग सोलमेट्स हैं, 30% ट्विन फ्लेम्स हैं, मतलब कि इधर कोई कार्मिक है ही नहीं, ये समझ लीजिए। पता है आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं बहुत सारी मजबूरियां हैं इनकी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में भी हैं, पर इतनी नहीं जितना इनकी लाइफ में है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ दो चीज़ों को लेकर बहुत उलझे हुए हैं। हो सकता है कि ये मैरिड हों या फिर आप मैरिड हों। हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना कर रही हो, समझ रहे हैं, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना कर रही हो। तो जैसे कि ना, चाह कर भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये सोचते हैं कि अब ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, अब कमिटमेंट दे देंगे, अब आपके साथ शादी कर लेंगे, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। इनकी जो प्लानिंग है ना, वो बार पोस्टपोन हो जाती है। ये पता है, इन्हें लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी हैं, आप इनकी खुशी हैं, आप इनके जीने की वजह हैं, आप इनके लिए सब कुछ हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बंधन हैं जिन्हें तोड़ नहीं पा रहे हैं। होता है, आप समझ सकते हैं इस बात को कि कभी कभी इंसान प्यार परिवार को लेकर काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। किसे चूज़ करे, क्योंकि दोनों ही उसकी ज़िंदगी होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार के आगे परिवार की कोई अहमियत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि परिवार के आगे प्यार की कोई अहमियत नहीं है। दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और यहीं पर इंसान आकर अटक जाता है। यहाँ पर भी हमें आपके पार्टनर के लिए कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये लगता है कि शायद कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनकी जो वाइफ है या फिर उनके जो हस्बैंड है, वो उनसे कोई मतलब नहीं रखती, या फिर वो उन्हें चीट कर रही है, तो उन्हें प्यार आपसे हो गया है, लेकिन वो उन्हें डाइवोर्स नहीं दे रही है, वो उन्हें डाइवोर्स नहीं दे रहा है, वो अलग नहीं हो रही है, एक कानूनी तौर पर वो अलग नहीं हो रही है उनसे। इस वजह से वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से वो आपके साथ एक नहीं हो पा रहे हैं। द्वंद्व में उलझे हुए हैं, किन्हीं दो रास्तों को लेकर
कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, इधर जाऊँ, इसे चूज़ करूँ, इसे चूज़ करूँ, ये सारी चीज़ें। इनकी कंडीशन कुछ ऐसी है जैसे कि एक बड़ा बलशाली शेर लेकर आए जंगल से पकड़ के, जो जंगल का राजा था, लेकिन बेचारे को सर्कस में नाचना पड़ रहा है। ये जो सिचुएशन कंडीशंस है ना, ये इन्हें इमोशनल तरीके से रोक रही हैं, वरना ये इतने पावरफुल हैं कि ये ऐसे छोटे मोटे बंधनों को 2 मिनट में तोड़ सकते हैं। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है इनकी, जिनके लिए आप देख रहे हैं। बस वही है कि मजबूरी है, और मजबूरी की वजह से ही ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये खुद ही ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ सब कुछ सही कर दीजिए, प्लीज़ मुझे मेरा प्यार दे दीजिए। ये आपके साथ ना मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। ये आपके साथ बहुत दूर जाकर कहीं एकांत में जीवन जीना चाहते हैं, जहाँ पर सिर्फ आप हो और ये हो, सुकून हो। ये बहुत स्पिरिचुअल है और आप भी काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के हैं। आप तो इन्हें मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। हाँ, आप तो इन्हें मन ही मन में अपना सब कुछ मान चुके हैं, सब कुछ मान चुके हैं। आपको लगता है कि इनके बिना तो अब आपकी ज़िंदगी अधूरी है, पर आपको ईश्वर पर बहुत भरोसा है, आपको ईश्वर पर बहुत विश्वास है कि ईश्वर आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हमने बताया ना, इधर बहुत सारे ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं और सोलमेट जर्नी वाले भी हैं। ये दोनों जर्नी के लोग ना स्पिरिचुअल होते हैं, दोनों ही जर्नी के लोग स्पिरिचुअल होते हैं। इनका प्यार बहुत हद तक सोल लेवल का होता है। और जो सोलमेट्स होते हैं ना, सोलमेट्स तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छे होते हैं। मजबूरी ही उन्हें रोक ले, उनका परिवार ही उन्हें रोक ले तो बात अलग है, वरना ये छोटी मोटी चीज़ों के पीछे रुकते नहीं हैं। लाइक इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, लोग क्या कहेंगे, फिनेंशियली स्टेटस मैच नहीं करता, खूबसूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें ना सोलमेट के सामने चलती नहीं है। क्योंकि सोलमेट जो होते हैं ना, वो दिल से प्यार करते हैं, वो रूह से प्यार करते हैं, वो इन सब चीज़ों को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो जो डियर आपके सोलमेट है ना, वो पता है आपको ना ईश्वर से दिन रात अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, दिन रात आपको ही मांग रहे हैं कि ए खुदा जब बना उसका ही बना। वो आपके साथ ही जीना चाह रहे हैं, बस वो अभी बहुत ज़्यादा खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं आप में से ही, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, मतलब कि अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और बैलेंस होते ही वो आपको कमिटमेंट दे देंगे डेफिनेटली, समझ रहे हैं। जब से आप उन्हें मिले हो ना, उन्हें लगता है कि वो खुद से मिल गए हैं। आप मिले हो ना, तो उन्हें लगता है कि वो खुद से रूबरू हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ना उनकी ज़िंदगी में बदल गई हैं आपके आने से, जैसे कि ज़िंदगी जीने का तरीका, ज़िंदगी को समझने का तरीका। जैसे कि उनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ गई है, बहुत खुशियाँ आ गई हैं। इन खुशियों को खोना नहीं चाहते, इन खुशियों को खोना नहीं चाहते, बस वो हर हाल में आपके साथ ही जीना चाहते हैं। उनके दिल दिमाग में हर वक्त आप ही रहते हैं, आप ही रहते हैं। आपकी एनर्जी तो हमें साफ नज़र आ रही कि आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं, आप इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप इनके लिए बहुत पैशनेट हैं, आप इनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि मजबूरियाँ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं हैं, लेकिन जितना ये सोच रहे हैं इतना आप नहीं सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि इनके लिए कुछ भी करना पड़े, वो आप करने के लिए तैयार हैं। आपकी तो जैसे सांसें ही बसती हैं इनके अंदर। जी हाँ, आप तो इनके बिना एक पल भी नहीं जी सकते, आपको ऐसा लगता है। आप में से बहुत सारे लोगों को 1111 नज़र आ रहा होगा, 1010 नज़र आ रहा होगा, 555 नज़र आ रहा होगा। अगर आपको ये नंबर्स आपके पार्टनर के बारे में सोचते वक्त नज़र आते हैं तो तुरंत गूगल करिए, उसका एक मीनिंग है, एंजल्स उस टाइम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। और इधर देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। इधर सारे साइन और सारे एलिमेंट्स बराबर हैं,
बस हम ये कहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा आप दोनों के मिलने में, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और सच्चे प्यार में परीक्षाएं बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं। समझ रहे हैं? सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कभी समाज को देखना पड़ता है, तो कभी परिवार को देखना पड़ता है, तो कभी कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, तो कभी कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक आ जाता है। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आप दोनों ही हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हैं, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हैं। बस अभी आपके पार्टनर पता आपसे क्या कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अभी कुछ चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, थोड़ा सा वक्त दोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि फैमिली इशू है ना, तो थोड़ा सा टाइम इन्हें इस वजह से चाहिए, जैसे कि फैमिली इशू है तो हो सकता है कि अपनी फैमिली को मनाना चाहते हो, या फिर इनके मन में कोई प्लान हो, इनके दिल दिमाग में कोई ऐसा प्लान हो जिससे इनकी फैमिली मान जाए। या फिर अगर ये मैरिड है तो इन्हें लगता है कि पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर ले, उसके बाद आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डियर, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत पॉजिटिव हैं और आप भी इनको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, और ये जल्द ही आपके लिए एक्शन लेंगे। बस अभी थोड़ा सा ये आपसे वक्त चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, ठीक है? तो हम आपसे यही कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल आपको वक्त देना चाहिए। देखो, जो शादी होती है ना, वो जल्दबाजी में कभी नहीं करनी चाहिए, कि बाद में फिर पछताने के लिए कुछ भी ना रहे। बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। तो आप भी इन्हें थोड़ा सा वक्त दो, ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, उसके बाद ये आपके लिए ज़रूर एक्शन लेंगे, आपको ज़रूर कमिटमेंट देंगे। अभी बहुत कन्फ्यूज़न में है, बहुत उलझन में है, तो प्लीज़ आप भी इन्हें इमोशनली सपोर्ट करिए, जिससे इनकी हिम्मत बनी रहे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।